जैन समाज के महातीर्थ समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर देश भर के जैन समाज द्वारा पिछले कई दिनों से झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार का अड़ियल रवैया बरकरार है। इसी को लेकर इंदौर में एक बार फिर जैन समाज ने मौन धरना प्रदर्शन कर शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले को रद्द करने की मांग की है। साथ ही फैसला नहीं बदलने पर अब उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल घोषित करने के सरकार के कदम का देश भर में जैन समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से दर्जन भर शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और कई जैन मुनियों ने सरकार से अपने फैसले को वापस लेने की मांग की है, लेकिन इसके बाद भी झारखंड सरकार की उदासीनता बरकरार है। झारखंड सरकार को जगाने और शिखर जी को बचाने के लिए देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक बार फिर जैन समाज ने रिगल चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें समग्र जैन समाज के पदाधिकारी सहित इंदौर सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, महेंद्र हाडिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां उन्होंने जैन समाज के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए झारखंड सरकार से शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले को वापस लेने की मांग की। जैन समाज के धरना प्रदर्शन में पहुंची हमारी सहयोगी सौम्या जैन ने जैन समाज और जनप्रतिनिधियों से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा, हम सभी जैन समाज के साथ हैं। जी हाँ, आज पूरा जैन समाज समेत शिखर जी को लेकर आज मौन पूर्वक धरने पर बैठा हुआ है। हम देख सकते हैं कि इंदौर के रीगल चौराहे पर किस प्रकार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें समाज जन से लेकर जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, जहाँ पर बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों के से लेकर महिलाएं भी शामिल हैं। तो हम देख सकते हैं कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? समेत शिखर जी हमारी सिद्ध भूमि है, वह पवित्र है और हम लोग बहुत शुद्ध भाव से जाते हैं, पर सरकार ने वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र बनाकर हम लोगों के भावों पर चप्पल जूते पहनने की अनुमति दे दिए। इससे हम लोग सब इसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हमारी पवित्र भूमि पवित्र ही रहे बस। आपको नहीं लगता कि पर्यटन स्थल बढ़ने से लफ्ज़ियात भी बढ़ेगा वहाँ पर, क्योंकि आप किसी समाज को रोक तो नहीं सकेंगे ना वहाँ जाने से। इसलिए सरकार को मैं बहुत स्पष्ट बता दे रही हूँ, अगर अभी नहीं समझे तो फिर हम लोग नहीं समझेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि जैन समाज जीएसटी से लेके संपत्ति कर से लेके सभी तरीके का टैक्स देना बंद कर दे तो उसकी हालत पाकिस्तान की जैसी हो जाएगी। भारत की हालत पाकिस्तान के जैसी हो जाएगी, क्योंकि जैन कोई धर्म नहीं है। जैन एक तत्व है, मोक्ष में जाने के लिए, धारण करने के लिए एक धर्म है, जिसको कोई भी प्राणी मात्र अपना सकता है, चाहे वो पंछी हो चाहे वो इंसान हो। अभी हमारे एक पंछी ने संतारा के पूर्वक प्राण त्याग दिए। महाराष्ट्र के अंदर एक क्षेत्रालय में पूरा संतारा पूर्वक उसने प्राण त्यागे, कबूतर ने। जब कबूतर जैन धर्म अपना सकता है तो आप हमारे जहाँ का कन पवित्र है, जहाँ से करोड़ों करोड़ों मुनि मोक्ष गए, वहाँ पे पहले प्रतिमाएं थी। यदि किसी को विश्वास नहीं हो तो पालगंज थाने में जाकर देख लीजिए, वहाँ 140 प्रतिमाएं गवर्नमेंट ने हमारी जब्त करी थी। ये बात अलग है कि जब हमको तीर्थ दिया जा रहा था तब तो हमारी समाज श्वेतांबर और दिगंबर के झगड़े में पड़ी थी। यदि आचार्य विमल सागर जी के पद चिन्हों पर चले होते, क्योंकि आचार्य विमल सागर जी ने शिखर जी के लिए बहुत कुछ किया है, अगर आचार्य विमल सागर जी की बातें आज भी समाज अपना ले तो तीर्थ वापस अपना सकता है। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे हिंदू मंदिरों में बाउंसर उपयोग किए जाते हैं, वैसे आप नीचे एक बाउंसर रखिए। गुरुद्वारे में जैसे जूते खुलवाए जाते हैं, वैसे आप सामान वहाँ पे रखवाइए, टोकन दीजिए और वापस आने में उनको वो टोकन प्रदान कीजिए। हमारे नकुल भाई पाटोदी कहते हैं कि शिखर जी की हमारे पास रजिस्ट्री रखिए, तो आप दुकान वालों को नीचे जगह दीजिए, ऊपर जगह किसी को मत दीजिए। जैन समाज का कोई नेता हूँ और ना ही मैं जैन समाज के किसी भी मंदिर को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं यहाँ पर मेरा ऑफिस छोड़कर, अपना काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से एक सीधा सा प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। भारत के इतिहास में क्या हमने किसी भी धर्म के किसी भी तीर्थ को पर्यटन डिक्लेयर किया है? क्या हमने देश के इतिहास में किसी भी मंदिर के ऊपर मछली पालन, मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय अलाउ किए हैं? मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, रोज सुबह जब कचरे की गाड़ी आती है, मोदी जी की आवाज़ आती है, उनसे एक ही प्रश्न पूछते हैं, पापा मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे देश के रक्षक जो देश की संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, वो हमारे सबसे बड़े तीर्थ के ऊपर पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या राजनीति है। जहाँ तक मैं पॉलिटिक्स समझता हूँ इंडिया की, गुजरात चुनाव के तुरंत बाद ये आंदोलन का तेज हो जाना, लोकसभा के पहले जैनों का सड़कों पर आना, क्या यह कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं? और यदि ये है तो देश के लिए बहुत गलत है। मेरा यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पूरी जैन समाज से यही निवेदन है कि कृपया
अपना विरोध दर्ज कराए, ताकि एक ऐसा समाज के तबका जो शांतिप्रिय रहता है उसकी आस्था पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे। जैन समाज में इस बात को लेके आक्रोश है कि उनकी आस्था का केंद्र है शिखर जी, और वहाँ पर पर्यटन स्थल घोषित करना निश्चित तौर पे दुखद है, और इसको वापस लेने के लिए समग्र जैन समाज और हम सब मांग कर रहे हैं कि उसको तीर्थ स्थान नहीं रहने दिया जाए, पर्यटन स्थल घोषित न किया जाए। और लगातार पूरे देश में मांग उठ रही है, इंदौर में भी आज धरना हुआ है, और मैंने कहा है कि झारखंड सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, ये तो मजबूर होकर हमको भी झारखंड जाके आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए, ये जो सम्यक शिखर जी को जो पर्यटन स्थल घोषित किया है उसको लेके इंदौर में नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में जैन समाज आहत है और बहुत आक्रोशित है। उसी बात को लेकर झारखंड सरकार से हम लगातार संपर्क में, पत्राचार हो रहा है, पर झारखंड सरकार इस प्रस्ताव को संशोधन नहीं कर रही है। उसी को लेकर आज हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी नहीं मारी तो हम झारखंड में जाकर, रांची में जाके उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, हम तो जैन समाज के साथ हैं। संवेद शिखर जी एक बहुत ही पवित्र पावन स्थल है, और ऐसे स्थल को दूषित करने का प्रयास बेहद निंदनीय है झारखंड सरकार का। हम सब जानते हैं, यदि वो स्थल पर्यटन स्थल घोषित होता है तो मदिरा पान, मांसाहार सेवन, तरह तरह के रेस्टोरेंट्स, होटल्स खुलना, गलत गतिविधियां होना, उससे पवित्रता भंग होगी। और ऐसे बहुत कम स्थल बचे हैं, इतने पवित्र पावन स्थल, तो हम इसका विरोध करते हैं और हम जैन समाज के साथ हैं। जहां तक भी इस आंदोलन को ले जाना पड़ेगा हम ले जाएंगे। ये सबको पता है कि हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है। पहले भी मैंने ये बाइट दी थी कि यहाँ से 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर हमारे मोक्ष गए हैं। इससे बड़ा पवित्र स्थल हमारा जैन समाज का नहीं है। हमने जो ये झारखंड सरकार ने इसका नोटिफिकेशन, केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन के लिए जो मंशा लिखी थी कि इसके पर्यटक घोषित किया जाए, और भारत के राजपथ में पर्यटक स्थल घोषित किया गया है, हम ये मांग करते हैं कि इस पर्यटक स्थल को हटाया जाए, रद्द किया जाए और इसे पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। पिछले एक माह से हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया है पर्यटन स्थल बनाने के लिए, उसको विड्रा करे। पूरा जैन समाज में बहुत रोष है, क्योंकि ये हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों की पावन भूमि है जहाँ उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, और ये मोक्ष प्राप्त करने से जैन समाज की पूरे विश्व की ये सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ धरोहर है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर्यटन स्थल वाले नोटिफिकेशन को विड्रा करे और इसे जैन तीर्थ स्थल ही बना रहने दे, और इसके मैनेजमेंट का काम भी वो जैन समाज को सौंपे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब तक ये नहीं होगा हम चुप नहीं रहने वाले हैं, इसको करवा कर ही रहेंगे। जी, हम देख रहे हैं कि जैन समाज का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। अब देखना होगा कि झारखंड सरकार कब तक इस पर फैसला सुनाती है, या फिर जैन समाज लगातार इस प्रदर्शन पर बनी रहेगी। जी, कैमरामैन गौतम के साथ मैं सौम्या जैन, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।